हेलो स्टूडेंट्स। तो सब लोग अच्छे हैं और रेडी हैं अगली क्लास के लिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज अदर मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने देखा था कि चार्ज क्रिएट कराने के लिए आपको फ्रिक्शन मेथड का इस्तेमाल करना होता है। दो डिफरेंट नेचर की बॉडी, ताकि उनका डिफरेंट वर्क फंक्शन हो। आपस में जब आप रब कराते हैं उन्हें, तो लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है एंड आफ्टर दैट द टू बॉडीज गेट्स चार्ज्ड। बॉडी लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स with lower work function acquires positive charge. Body which gains electrons and having higher work function it acquires negative charge. इसके अलावा हमारे पास दो मेथड और हैं चार्ज क्रिएट कराने के, उसी की बात हम आज करने जा रहे हैं। देखेंगे अदर मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमारे पास पहला मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन और दूसरा मेथड आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, सुनने में जैसे नाम लगते हैं लेकिन दोनों में बहुत फर्क है, बट वो फर्क बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल सा फर्क है। अगर आपने वो याद रख लिया तो दोनों के डेफिनेशन को भी याद रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आते हैं पहले मेथड पर, इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड का हम जब इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में स्पेशली, तो ये एक खास बात को इंडिकेट करता है, जिसका मतलब है बिना किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट के आपको टच, फिजिकल कॉन्टेक्ट दो डिफरेंट बॉडीज में नहीं मिलेगा। एक की प्रॉपर्टी दूसरे में ट्रांसफर होगी या एक बॉडी का इफेक्ट दूसरी बॉडी पर कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये जब भी आता है हम हमेशा इंडक्शन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं टर्म को समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी है। इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें, इसका मेन फोकस विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट से ही है। बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो इट इज प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन न्यूट्रल बॉडी। एक बॉडी जिसके पास चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं है, उसको हम चार्ज करेंगे, चार्ज डेवलप करेंगे उसमें विद हेल्प ऑफ अनदर चार्ज्ड बॉडी। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। बिना किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट के हम ये चार्ज की प्रॉपर्टी डेवलप करने जा रहे हैं बॉडी पर। बहुत आसान है, देख लेते हैं किस तरीके से इसमें स्टेप वाइज काम होगा। हमारे पास सबसे पहले एक न्यूट्रल बॉडी को हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर ये न्यूट्रल बॉडी, इसके पास चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ऑन नहीं है, इसमें पॉजिटिव नहीं है कि नेगेटिव नहीं है। हम जानते हैं न्यूट्रल बॉडी, इसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, बट इक्वल नंबर में होता है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इसमें दो पॉजिटिव हैं और चार पॉजिटिव हैं और चार नेगेटिव है, ऐसा मान लेते हैं। ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। अब हमें इसमें अगले स्टेप पर जाना है, स्टेप नंबर 2 पर, और हमें ये देखना है कि हम इस बॉडी में कौन सा चार्ज डेवलप करना चाहते हैं। आपके हाथ में है, विद द हेल्प ऑफ अनदर चार्ज्ड बॉडी होगा, बट ये आपके हाथ में है कि आप इसमें कौन सा चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं। अभी ये बॉडी सेकंड स्टेप में एज यूजुअल हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसा हमने फर्स्ट स्टेप में इसको माना था। अब अगर सपोज करो हम इसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम हेल्प लेंगे एक अपोजिटली चार्ज्ड बॉडी की, जो कि होगी नेगेटिवली चार्ज। ये हमारी चार्ज्ड बॉडी है, ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है, ये हमारी चार्ज्ड बॉडी है। बट इंपॉर्टेंट बात, दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हमने नहीं करवाया है। इंडक्शन वर्ड इसी बात को फोकस में रखता है। तो अब जैसे ही ऐसा हुआ, हमने एक चार्ज, नेगेटिवली चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के सामने रखी, तो एक बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की, आप लोग जानते ही हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यही होगा कि यहाँ का नेगेटिव इसके नेगेटिव को क्या करेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव वाला साथ ही साथ पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर चार्जेस का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट। और थोड़ी देर बाद ये हमें ऐसे दिखाई देंगे, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट है। अभी हमें ऐसे दिखाई देंगे कि नेगेटिव वाला रिपेल होकर पीछे चला गया, पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होकर सामने आ गया। देखा जाए तो अभी भी बॉडी न्यूट्रल ही है, लेकिन चार्जेस का रीअरेंजमेंट हो चुका है। आगे आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जब जाएंगे, थर्ड स्टेप में ये सेकंड स्टेप वाला फिगर अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है कि यहाँ पर बाहर नेगेटिव ये अपोजिट साइड में आ रखा है, इधर पॉजिटिव था,
इधर हमारी नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी, इसको रखना है अभी यहाँ पर आपको, इसको हटाना नहीं है यहाँ से, ये रहनी चाहिए। और अब आप देख रहे थे जो नेगेटिव चार्ज था, कोशिश तो थी इसकी बाहर ही निकल जाए। प्रॉब्लम ये है कि इसको रास्ता नहीं मिला बाहर निकलने का, तो रास्ता हम देंगे इसको। हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, हम इसको अर्थ से जोड़ देंगे, अर्थिंग करा देंगे। ये हमारे अर्थिंग का सिंबल होगा इस टॉपिक के लिए। अर्थिंग हो गई है, एक वायर से जोड़ दिया हमने। इसका फायदा क्या हुआ कि ये जो नेगेटिव चार्ज और दूर जाना चाहता था नेगेटिव के रिपल्शन की वजह से, वो सारा का सारा नेगेटिव ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा। नेगेटिव के ट्रांसफर होने के बाद बारी आनी थी किसके ट्रांसफर होने की, पॉजिटिव के। अर्थिंग हम जानते हैं, जहां भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है अर्थ उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर लेती है, अपने पास बुला लेती है बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए। तो यहाँ क्या हुआ, नेगेटिव तो आराम से चला गया, लेकिन पॉजिटिव चाहता तो था जाना, बट जा नहीं पा रहा है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी आपने सामने रखी है, तो ये इसको होल्ड करके रखेगी और अर्थ में इसको जाने से रोकेगी, प्रिवेंट कर देगी। उसके बाद आप फोर्थ स्टेप में क्या कर देंगे, इस अर्थिंग को यहाँ से हटा देंगे। और आपको ये जो न्यूट्रल बॉडी स्टार्टिंग में दिख रही थी, जिसमें पॉजिटिव फ्रंट में अट्रैक्ट हो रखा था, और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी अभी भी इसके सामने ही है, इसकी वजह से इसके ऊपर एक्वायर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अर्थिंग हम हटा चुके हैं। और उसके बाद आखिरी स्टेप में जब आप अपनी चार्ज बॉडी को भी हटा देंगे, तो अब ये बॉडी आपको मिल जाएगी कैसी, ये नेगेटिव हट जाने के बाद जो एक तरफ इकट्ठा हो रखा था पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड नाउ द न्यूट्रल बॉडी हैज एक्वायर्ड चार्ज विद द हेल्प ऑफ ए चार्ज बॉडी, बट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मजेदार है। एक और है हमारे पास दूसरा मेथड चार्जिंग का, कंडक्शन। सिंपल मेथड है, इसमें हम जोड़ दे रहे हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट को विद फिजिकल कॉन्टैक्ट। कंडक्शन वर्ड का मतलब ही फ्लो होने से है, कंडक्ट होने से है, और वो तभी होता है जब मीडियम कॉन्टैक्ट मीडियम मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन आ रही है, इट इज प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी विद द हेल्प ऑफ अनदर चार्ज बॉडी, बट दिस टाइम इट इज विद फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, एक न्यूट्रल और एक चार्ज्ड बॉडी। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि सपोज अगर आपके पास एक ये है न्यूट्रल बॉडी, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज है मान लेते हैं Q1 वो 0 है, और हमने एक चार्ज बॉडी रखी है, ये चार्ज है, और यहाँ हम मान लेते हैं Q1 की वैल्यू फॉर एग्जांपल +10 है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। जस्ट फॉर एग्जांपल माना है, वैल्यू वैसे बहुत बड़ी हो जाती है चार्ज की, लेकिन अभी जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन मेथड को समझने के लिए हम ये वैल्यू लेकर चल रहे हैं। तो Q2 मान लेते हैं इसको, सेकेंड बॉडी चार्ज बॉडी, इसके ऊपर चार्ज है +10। पहली वाली बॉडी वो न्यूट्रल थी, उसके ऊपर चार्ज कोई वैल्यू नहीं थी। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लेकर आना है। न्यूट्रल बॉडी और चार्ज्ड बॉडी को कांटेक्ट में लेकर आना है, कंडक्टिंग कांटेक्ट में, ध्यान रखेंगे, और फिर सेपरेट कर देना है। ये अपनी जगह पर वापस चली गई, ये अपनी जगह पर वापस आ गई। ऐसा नहीं करना चाहते हैं आप, तो आपके पास एक तरीका और भी है। न्यूट्रल बॉडी को उसकी जगह पर रहने दो, चार्ज्ड बॉडी को उसकी जगह पर रहने दो, और दोनों को आप एक वायर से जोड़ दो। इससे जोड़ दो, वायर से। मेटल वायर होनी चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, ताकि कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट बन सके। तो दोनों बातें हैं, दोनों को टच करा के सेपरेट कर दिया, या टच नहीं कराना चाहते तो दोनों को वायर से जोड़ा, फिर बाद में वायर हटा दी। तो जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा कुछ ऐसा कि जितना भी टोटल चार्ज था दोनों बॉडीज का, टोटल चार्ज उसका आधा आधा बांट लेते हैं। Q1 की वैल्यू 0, Q2 की वैल्यू 10, तो 0 + 10 करेंगे, टोटल 10 आ रहा है। 10 का आधा +5 इसके पास आ जाएगा, और +5 इसके पास आ जाएगा। +5 पहली बॉडी ने एक्वायर कर लिया, और +5 दूसरी बॉडी के पास रह गया। आधा आधा चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम फिजिकल कॉन्टैक्ट बनवाते हैं। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट और विद फिजिकल कॉन्टैक्ट का ही है। ठीक है, यहाँ पर हमें फिजिकल कॉन्टैक्ट बनवाना है, जो भी टोटल चार्ज होगा उसका ये आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक और हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं। हमने तो न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करवाया था। एक दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, ये थोड़ा सा अलग है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, सपोज करो यहाँ पर भी +5 चार्ज होता, तो उस कंडीशन में सेपरेट करने के बाद 5 और 10 का टोटल 15, तो 15/2 और 15/2 हमें यहाँ लेना होता। ठीक है, हमें अगर ये भी देख लेना है कि हो सकता है जो पहली बॉडी और न्यूट्रल ना होकर कोई डिफरेंट वैल्यू ऑफ चार्ज है उसके पास,
तो कांटेक्ट लाने के बाद टोटल देख लो कितना है, सेपरेट करने के बाद उस टोटल का आधा आधा ये दोनों बांट लेंगे, ना इसके पास ज़्यादा ना इसके पास ज़्यादा, बिल्कुल बराबर इक्वल वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव केस के हिसाब से। मान लेते हैं ये हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और इसके पास है -10 कूलम की वैल्यू, और यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसके पास है +20 कूलम की वैल्यू। हमने इनको कांटेक्ट करवाया और कांटेक्ट कराने के बाद हमने इनको सेपरेट भी कर दिया। इसके बाद हम यहाँ चले गए, हमने इनको सेपरेट भी कर दिया, तो ये हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। टोटल चार्ज जरा देख लो कितना आ रहा है दोनों बॉडीज के ऊपर, टोटल कितना आ रहा है देख लो, -10 +20 मिलाकर कितना 30, नहीं यहाँ मिलाकर हुआ है ये 10। क्यों हुआ ये 10? ये तो 10 था, ये 20 था, तो मिलाकर तो 30 होना था। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है पहले कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर एंड अलोंग विद इट्स साइन बिकॉज ऑफ इट्स स्केलर नेचर। स्केलर क्वांटिटी हमें यहाँ पे माइनस साइन को कंसीडर करते हुए -10 और +20 का टोटल लेना है, दैट मीन्स 10, और 10 का भी आधा आधा अगर दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो +5 इसके पास और +5 इसके पास, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेंगे दोनों बॉडीज और टोटल वैल्यू का आधा आधा। मान लेते हैं ये -20 होता, ये +10 होता, तो जो नेट आता टोटल वो -10 आता, उसमें भी 5 वैल्यू जाती, बस दोनों नेगेटिव होते, नेचर वहाँ पर थोड़ा सा बदल जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मेथड है चार्जिंग के, जिसकी मदद से हम चार्ज किसी भी बॉडी पर डेवलप कर सकते हैं। और अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद आगे बढ़ाते हैं इसको। चार्जिंग के मेथड हमने देख लिए, फ्रिक्शन एक मेथड हो गया, कंडक्शन एक मेथड हो गया, इंडक्शन एक मेथड हो गया। 3 मेथड है चार्ज क्रिएट करने के। इसके बाद अगली क्लास में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ, उसके बाद हम आगे के टॉपिक में करेंगे। ठीक है।